मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। 11.2 में प्रश्न संख्या 7 है। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए, फिर से वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, अर्थात बाह्य बिंदु से। तो सबसे पहले एक चूड़ी की सहायता से आप एक वृत्त बनाएंगे। यह एक चूड़ी है, इसको आप अंदर से स्केच घुमा के या बाहर से स्केच घुमा के एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। मैं अंदर वाले कोने की तरफ से वृत्त बना रहा हूं। तो देखिए, यह एक वृत्त बन गया चूड़ी की सहायता से। इसका हमें केंद्र नहीं पता है, प्रकार से हमें बनाया होता तो इसका केंद्र पता होता। इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है कहीं पर भी, जहां से हमें इस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी होगी। हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है और इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं P। अब देखिए, बाह्य बिंदु से जब आप स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं तो आप केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाते हैं और फिर केंद्र से बाह्य बिंदु तक जो रेखाखंड होता है उसका लंबार्धक खींचते हैं। अब यहाँ हमें यह परेशानी है कि हमें केंद्र ही नहीं पता है, तो हम P से किसको मिलाएं। तो प्रश्न उठता है कि केंद्र कैसे हम पता करें। तो केंद्र कैसे पता किया जाता है किसी भी वृत्त का। तो वृत्त की दो जीवाएं हम खींच लेते हैं और उनका लंबार्धक हम खींचेंगे। एक जीवा ये हमने खींच ली वृत्त की, और एक कोई और जीवा हम खींच लेते हैं। तो इन दो जीवाओं का लंबार्धक हम खींचेंगे, क्योंकि केंद्र इस जीवा के लंबार्धक पर भी होगा और केंद्र इस जीवा के लंबार्धक पर भी होगा। तो इस जीवा का लंबार्धक और इस जीवा का लंबार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही वृत्त का केंद्र होगा। अब जीवा का लंबार्धक कैसे करेंगे। तो जीवा एक रेखाखंड जैसा होगा, तो हम पहले एक अंत्य बिंदु पर रखेंगे और आधे से अधिक चाप लेते हुए एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे ऐसे काटेंगे। फिर जीवा के दूसरे अंत्य बिंदु पर तो हमें पहली जीवा का लंबार्धक प्राप्त हो गया है, तो लंबार्धक खींच देते हैं। ये हमने लंबार्धक खींच दिया एक जीवा का। ऐसे ही दूसरी जीवा का लंबार्धक, ध्यान रखना है कि कहाँ पर चापों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। ये दो बिंदु, इनको हम जोड़ देते हैं आपस में। तो ये लंबार्धक हो गया एक और जीवा का। तो दोनों जीवाओं के हमने लंबार्धक खींच दिए। अब केंद्र कहाँ पर स्थित है, इस लंबार्धक पर भी और इस लंबार्धक पर भी। तो वह कौन सा बिंदु है जो दोनों पर है, वो ये बिंदु है, दोनों लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो आपको केंद्र प्राप्त हो गया, इसका नाम हम रख देते हैं, ये है केंद्र, इसका नाम हम रख देते हैं O। अब बाह्य बिंदु P है। बाह्य बिंदु की कोई दूरी नहीं दी थी, कहीं पर भी आप ले सकते थे। तो हम बाह्य बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, एक रेखाखंड हमें प्राप्त हो जाएगा OP। और इस रेखाखंड का क्या करेंगे, आप लंबार्धक खींचेंगे। अब जैसे आप बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के युग्म की रचना करते हैं वही काम कर रहे हैं। आधे से अधिक लिया तो पहले हम इस रेखाखंड का लंबार्धक खींचने के लिए P पर प्रकार रखते हुए एक चाप काट रहे हैं। अब केंद्र O पर, तो लंबार्धक अब हम खींच रहे हैं रेखाखंड OP का, जहाँ पर O है वृत्त का केंद्र और P है बाह्य बिंदु। तो ये लंबार्धक OP का, मध्य बिंदु आपको प्राप्त हो गया OP का, इसका नाम रख देते हैं A। तो A को केंद्र मानते हुए PA और OA को त्रिज्या लेते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे, डॉटेड रूप में उसकी रचना करेंगे। इस वृत्त ने आपके मूल वृत्त को जहाँ पर प्रतिच्छेद किया वो दो बिंदु आपने नोट करने हैं।
वे दो बिंदु हैं, एक ये है प्रतिच्छेदन बिंदु और एक ये है। तो इसका नाम हम दे देते हैं बिंदु Q और इसका नाम दे देते हैं बिंदु R। तो PR और PQ को हम मिला देंगे तो यही दो बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हर बार आप कारण जान रहे हैं। OP व्यास है और व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, दोनों भागों को हम अर्धवृत्त कहते हैं और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। OP व्यास लेकर हमने जो ये डॉटेड वृत्त खींचा है, अगर हम P और O को, Q और O को मिला दें तो देखो QO क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही RO भी वृत्त की त्रिज्या है। और ये जो कोण है 90 अंश का, किसके कारण? OQP अर्धवृत्त का कोण है। इस वाले अर्धवृत्त का देखिए, इस अर्धवृत्त का, ऐसे ही नीचे ORP इस नीचे वाले अर्धवृत्त का कोण है और अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। और किसी भी वृत्त के बिंदु पर त्रिज्या के साथ यदि रेखा समकोण बनाती है तो वह रेखा उस वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है। तो इस प्रकार PQ और PR तो स्पर्श रेखाओं की आपने रचना की, चूड़ी की सहायता से आपने वृत्त का निर्माण किया था। तो उसके बाद वृत्त के बाहर कहीं पर एक बिंदु P लिया और वृत्त का सबसे पहले केंद्र लोकेट किया, केंद्र दिखाया कि कहाँ पर होगा। वह कैसे दिखाया? दो जीवाएं खींची, उन दोनों जीवाओं का लंबार्धक खींचा, जीवाओं के लंबार्धक ने जहाँ पर प्रतिच्छेद किया वही बिंदु इस वृत्त का केंद्र हुआ। उसके बाद वृत्त पर बाह्य बिंदु से जिस प्रकार स्पर्श रेखा की रचना करते हैं, हमने केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाया और रेखाखंड OP का लंबार्धक खींचते हुए मध्य बिंदु प्राप्त किया और मध्य बिंदु को केंद्र मानकर मध्य बिंदु से O तक और मध्य बिंदु से P तक त्रिज्या लेते हुए एक डॉटेड वृत्त खींचा और वृत्त ने हमारे मूल वृत्त को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उन दो बिंदु को हमने बाह्य बिंदु से मिला दिया और बाह्य बिंदु से ये दोनों हमें स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना, जब मूल बिंदु से बाह्य बिंदु की स्थिति पता हो, दूरी पता हो और जब दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का झुकाव पता हो, ये दोनों इस रचनाएं आपको समझ आई होंगी। आप अभ्यास कीजिएगा और कहीं पर किसी प्रकार की समस्या होने पर व्यक्तिगत WhatsApp नंबर पर आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं।